Audio Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपकी फिल्म स्टार सुनीता खान। मैं फिल्म स्टार सुनीता खान का नाम इसलिए भी कर रही हूँ कि मैं नकाब में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है तौबा की, हज करने की और तबलीगी जमात में अब मैं शामिल हूँ। और अल्लाह सुब्हाना ताला मुझसे आप सब से ये काम ले कि हम उम्मत के लिए कुछ सोचें, उम्मत के लिए काम करें। मैं बदर मुनीर साहब का एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि देखिए, मरने के बाद, फौत होने के बाद, अल्लाह के पास जाने के बाद इंसान के पास किरदार बचता है। जो लोग जिक्र करते हैं वो छड्डो जी बदर साहब ते बड़ा तंग करते सन, वो छड्डो जी वो ते पैसे पीछे बदीद हो जाते सन, वो छड्डो जी ये होता था। ऐसी बातें होती हैं आर्टिस्टों के सामने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बदर मुनीर साहब के लिए हमेशा ही अच्छी बातें हैं। और मैं एक बड़ा मज़ेदार वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि ऐसे मौके पे उनके किरदार को हाइट देगा। ना कि मैं उनकी किरदार कशी कर रही हूँ, उनकी किरदार को और उनका कद ऊंचा होगा। वो ये कि जब मैं शुरू शौकत रिजवी साहब के पास मैं इंटरव्यू करने गई, एज ए मशरक में, एज ए जर्नलिस्ट में उनके साथ इंटरव्यू करने गई, तो तब तक ज़फ़र शबाब साहब ने मुझे ऑफ़र कर दी थी इसकी फ़िल्मों की। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट कर लिया था, मैं आ जा रही थी, रेसेस शुरू हो गई थी। तो शौकत रिजवी साहब ने मुझे बदर मुनीर साहब के साथ मिलाया कि आप इनको अच्छे रोल्स में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो बदर साहब हर जगह मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हर जगह मैं मूव कर रही हूँ। एक मेरी बड़ी ही प्यारी कुलीग, नाम लूँगी तो बुरी बात है, वो समझी कि शायद अब मेरा दौर ख़त्म हो जाएगा। सुपर हिट हीरोइन, हमारी बड़ी प्यारी हीरोइन। तो उन्होंने जाके बदर मुनीर साहब के घर कहा, एलो जी हुण एक नवी कुड़ी आ गई है, बदर साहब उनके साथ अटैच हो गए हैं। अब यकीन मानिए कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, एक तो होता ना कि थोड़ी सी कोई लविंग गपशप, वो भी नहीं थी। मतलब बहुत ही बाकिरदार और नेक इंसान थे वो, ठीक है। और मैं एक दिन बदर साहब की ऑफिस में बैठी थी, मुझे बदर साहब ने कॉल की कि एक दिलावर साहब थे, उनके शायद उनकी वाइफ के बहन भाई थे, तो वो भी मेरे पास ही बैठे हुए थे। तो मैं एकदम ऑफिस में बैठी हुई, बदर उन्होंने मुझे उनके ज़रिए कॉल की कि किसी से इंट्रोड्यूस करवाना है। मैं चली गई बदर साहब के ऑफिस में, शाहनूर में ऑफिस था। मैं बैठी हूँ और बड़े आराम से एकदम पीछे से चंड पड़ी मुझे ज़बरदस्त। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या हुआ है मेरे साथ। तो मुझे पता लगा ये बदर मुनीर साहब की वाइफ है। और उनको उस हीरोइन साहिबा ने मसाले लगा के कहा कि लो जी बदर साहब आजकल इसके चक्कर में। ज़ाहिर बदर साहब मुझे बहुत जगह इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और मैं परेशान, मैं कहूँ जी क्या हो गया क्या हो गया। फिर दिलावर साहब ने अपनी बहन को पकड़ा और ले गए। उसके बाद बहुत अरसे बाद, बदर साहब की वफ़ात के बाद, मैं जब उनके घर गई, बाकायदा मेरी बहन ने, जो बदर साहब की वाइफ हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाई, वो भी वफ़ात पा चुकी हैं, उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। सुनीता, मुझे बहुत बाद में पता लगा ये बात। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बदर साहब के हवाले से मेरी बहन है, वो मेरे भाइयों की तरह थे। जैसा उनका मेरा एक बाकिरदार एक आपस में ताल्लुक़ था ना, नेकी वाला, उस हिसाब से आप मेरी भाभी कह लें, बहन है। तो बड़ी बहनें जो है ना, छोटी से माफ़ी नहीं मांगती। एक गलतफहमी आपकी जगह में होती, शायद मैं भी ये करती। उसी तो एक चंड मार के मैं कुट कुट के शेरी कर देती। तो ये इस तरह की गलतफहमी इंडस्ट्री में पैदा होती है और पैदा दूसरे लोग करते हैं। यकीन मानिए कि आज जन्नत में अपने इंशाल्लाह अपने खामिन के साथ होंगी। और मैं आज भी गवाही देती हूँ कि भी ताड़ा बंदा बहुत अच्छा सी। बदर साहब बहुत नेक इंसान थे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक वाकया मुझे था, मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।